सीएम धामी के एक्शन से कांपे विरोधी। सीएम धामी और अमित शाह को लेकर हिंदी खबर ने फैलाया झूठ। सीएम धामी के एक्शन की अमित शाह ने खुद की तारीफ। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी का पाखंड जनता के सामने लाना है। सच्चाई को उजागर कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हम ये भी कहना चाहते हैं। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोली कांग्रेस राहुल गांधी की पोल। और पिछले दिनों देश में विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। सीएम धामी ने कहा, जनता इन्हें पहले भी सबक सिखा चुकी है, आगे भी सिखाएगी। अब भी जनता इनको सबक सिखाएगी और हम इनकी पूरी तरह से पोल खेलेंगे। इनकी जो विभाजनकारी राजनीति है उसको कभी हम सफल नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हिंदी खबर द्वारा जो है एक झूठी खबर फैलाई गई, जहां पे उन्होंने इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि सीएम धामी के एक्शन से गृह मंत्री अमित शाह जो है नाराज है। उत्तराखंड में जिस तरीके से कानून के मामले में मिसमैनेजमेंट देखने के लिए मिल रही है, इसे लेकर सीएम धामी और अमित शाह के बीच अनबन हो गई है। बता दें आपको कि हिंदी खबर अतुल अग्रवाल का चैनल है और ऐसे में इसे लेकर अब जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है, लोग कमेंट सेक्शन में काफी सारी चीजें लिख रही हैं। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जो है धामी के साथ मिलकर जो है एक मीटिंग की और इसके बाद खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है कोशिश की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं और साथ ही साथ अब लोग ये कह रहे हैं कि हिंदी खबर ने इस तरीके का झूठ क्यों फैलाया, इस तरीके से जो है इस पूरे खबर को नेगेटिव नैरेटिव के साथ क्यों चलाया। तो इस तरीके की बातें जो है की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि खुद पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने राहुल और कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदी खबर द्वारा किस तरीके से अमित शाह और सीएम धामी को लेकर झूठ फैलाया गया कि कैसे उनके रिश्ते में दरार आ गई है, खटास आ गई है, किस तरीके से अमित शाह जो है नाराज चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीनों नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के रक्षक और न्याय की सुगमता का आधार बन रही है। जिन्हें क्षेत्रों में अधिक एफआईआर दर्ज होती है, वहां के सभी पुलिस थाने और जेलों में नए कानून के 100% कार्यान्वयन को प्राथमिकता भी दी जाएगी। राज्य के प्रत्येक जिले में 1 से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए तथा अन्य राज्यों को हस्तांतरित 0 एफआईआर की नियमित निगरानी होनी चाहिए। फॉरेंसिक विजिट के लिए टीमों की 3 श्रेणियां गंभीर, सामान्य और अति सामान्य में विभाजित जो है की जाएगी, जिससे संसाधनों को बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। उत्तराखंड सरकार को नए कानूनों के 100% क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अंतराल को भरने का प्रयास भी करना चाहिए। अब ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड में जो ये 3 नए कानून ऐसे लेकर अध्यक्षता की बैठक की, तो साथ ही साथ उन्होंने इस बैठक में काफी सारी चीजें जो है बताई और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी लिखा कि आज नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि लिखा कि न्याय केंद्रित इन कानूनों को जल्द लागू कर उत्तराखंड सरकार प्रदेशवासियों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इन कानूनों के तहत हर जिले में फॉरेंसिक वैन और फॉरेंसिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से दोष सिद्धि दर में वृद्धि होगी और 0 एफआईआर की निरंतर मॉनिटरिंग से न्याय प्रणाली और भी अधिक संवेदनशील बनेगी। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने काफी सारी चीजें जो है बताई और इस दौरान उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बाबा जो है भीमराव अंबेडकर के नाम पर घड़ियालू आंसू बहा रही है और उनकी विरासत का अपमान करने वाली अपनी पुरानी नीतियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़मोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया। क्या कुछ और कह रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जरा सुनिए। और पिछले दिनों देश में
विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन अंबेडकर जी के नाम पर कर रही है जिसने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। जब बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था तो नेहरू जी की सह पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया। और यही नहीं, जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो 1952 का लोकसभा का चुनाव हो या 1954 के लोकसभा का उपचुनाव में बाबा साहब को हराने के लिए बहुत षड्यंत्र उन्होंने रचे और खुद उस समय नेहरू जी ने खुद उन क्षेत्रों में जाकर कई जनसभाएं की और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया, परंतु उन्हें चुनाव में हराने वाले उनके ही जो एक सहायक थे नारायण सदोबा काजरोलकर, उनको पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब ने नेहरू जी और उनके समर्थकों के द्वारा जो लगातार उनके षड्यंत्रों से तंग आकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद उनको संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया, क्योंकि अपने इस्तीफे में बाबा साहब ने लिखा था कि नेहरू जी ने लगातार उनकी उपेक्षा की और यहां तक कि उन्हें संसद की कमेटियों में भी जगह नहीं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का भी उल्लेख किया था कि कांग्रेस नेहरू जी लगातार उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनका सारा ध्यान केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पर रहता है और उन्हें लेकिन दलितों और आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, केवल मुस्लिम सुरक्षा की चिंता है। कांग्रेस ने बाबा साहब के त्यागपत्र को जनता के बीच में भी नहीं आने दिया, क्योंकि इससे पंडित नेहरू जो उनकी सच्चाई थी वो उजागर हो जाती। क्योंकि पंडित नेहरू ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति संसद में बोले, जनता के सामने आए। कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब की स्मृतियों को भी जो सजोने की कभी अनुमति नहीं दी, उनके जन्म स्थान पर स्मृति मंदिर तक नहीं बनने दिया और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी के कार्यकाल में उनके स्मृति स्थल को बनाने का फैसला हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उनके स्मृति मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर का निर्माण भी कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बाबा साहब की स्मृतियों को सजोने का कार्य हुआ। चाहे वो लंदन हो, दिल्ली हो, नागपुर, मुंबई में उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थलों पर स्मृतियों का निर्माण किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की स्मृति बनाने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसमें हमेशा रुकावट डालने का काम किया। जबकि देश भर में कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों स्मारक और अस्पताल और सड़कों का नाम रख दिए गए। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी का पाखंड जनता के सामने लाना है। सच्चाई को उजागर कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरदार पटेल के बाद देश को एक ऐसे मजबूत गृह मंत्री मिले हैं, उनके
और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर धारा 370 का समापन हुआ है और शांति और कानून का राज स्थापित हुआ है। देश के अंदर चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर दिशा में आज शांति स्थापित हुई है। आतंकवाद समाप्त होने की ओर है, नक्सलवाद समाप्त होने की ओर है। कांग्रेस आज देश के अंदर जो शांति और सुशासन स्थापित हुआ है उसको सहन नहीं कर पा रही है। जनता उनको जिस प्रकार से नकार रही है, चाहे वो अभी हुए लोकसभा का चुनाव हो जिसमें प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, या विधानसभा के चुनाव में डबल इंजन की सरकारों को जिस प्रकार से चुन रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, इन सब से कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है। और अब इस प्रकार के मुद्दे जिनमें कोई दम नहीं है, एक छोटे से अंश को लोगों के बीच में भ्रम डालने का काम कर रही है। पहले भी लोकसभा के चुनाव से पहले भी इन्होंने इसी प्रकार की भ्रम और झूठ की राजनीति की है। इनको जनता ने सबक सिखाया है, अब भी जनता इनको सबक सिखाएगी और हम इनकी पूरी तरह से पोल खेलेंगे। इनकी जो विभाजनकारी राजनीति है उसको कभी हम सफल नहीं होने देंगे। देखिए, जुलाई माह से देश के अंदर नए कानून लागू हुए हैं और इन कानूनों को लागू करने में उत्तराखंड राज्य तेजी से काम कर रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आज इन सब की समीक्षा हुई है और राज्य के अंदर जो भी काम अभी तक हुए हैं, ट्रेनिंग के काम, हार्डवेयर के काम और मानव संसाधन के काम या हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो पुलिस को एफएसएल से संबंधित और मेडिको लीगल से संबंधित सभी जो कार्य किए जा रहे हैं इन कानूनों को स्थापित करने के लिए, उनके बारे में विस्तार से आज यहाँ समीक्षा हुई है जो हमें आगे काम करने हैं। निश्चित रूप से ये नए कानून नए भारत के लिए एक बहुत बड़ा कानून बनने वाले, बहुत बड़ा कानून के साथ साथ बहुत बचत भी करने वाले हैं, समय से लोगों को न्याय देने वाले हैं। जो संसाधनों की जो काफी ज्यादा खर्चा होता है, संसाधनों का, समय का, मैन पावर का, उन सभी पर बहुत कमी आने वाली है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि नए कानून देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया अपनाया। उन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं 1952 के लोकसभा चुनाव और 1954 के उपचुनाव में बाबा साहब को हराने का काम भी किया। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और उनके योगदान को कभी सम्मान ही नहीं किया गया। बाबा साहब ने अपने इस्तीफे में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लिखा था कि केवल मुसलमानों को चिंता जो है वो जताते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। धामी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान तक नहीं दिए। जब भी कोई बड़ा नेता देश छोड़कर जाता तो उनकी विरासत को संजोना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब की स्मृतियों को कभी महत्व ही नहीं दिया। मध्य प्रदेश में उनके जन्म स्थान पर स्मृति का निर्माण भाजपा शासनकाल में हुआ, जिसका उद्घाटन स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। लंदन में बाबा साहब के निवास स्थान को स्मारक में तब्दील करना और दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर का निर्माण भाजपा सरकार की उपस्थिति में किया गया और उनकी उपलब्धियां भी हैं। धामी ने यह भी कहा कि जनता कांग्रेस के पाखंड को समझती है। कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नारायण सदोबा जो है उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया, जबकि बाबा साहब को किसी भी सरकारी सम्मान से वंचित रखा। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस का पाखंड लंबे समय तक नहीं चलेगा और जनता उन्हें उचित जवाब देगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर बात की भी जो राय हुआ हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।